खुद को रोक कर चल रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी। मैं जितना आगे बढ़ता वो उतना ही पीछे हट जाती। आखिरकार जांग शाओयू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मेरा अटेंशन चाहते थे? वेल, कंग्रेचुलेशंस, तुम सफल हो गए। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे तरीके बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं हैं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अजीब सा चेहरा बनाकर ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये औरत सचमुच बिल्कुल अलग लेवल की थी। साफ था कि डेटिंग के मामले में वो एक प्रोफेशनल थी। मेरे जैसा वेटरन जिसने हर कन्फेशन में नाकामी झेली है, वो भी उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। नहीं, मैं ऐसे और इंतजार नहीं कर सकता। इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। हे जैंग, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। उसने उत्सुकता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो मुझे पूरी तरह पड़ चुकी हो। आखिरकार अब और सहा नहीं गया, है ना? लगता है पिछली बार मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। ठीक है, आज तुम्हारी कोशिश इतनी बेचारी थी कि मैं तुम पर एक एहसान कर देती हूँ। मैं तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो सच में मान जाएगी। ठीक है, तय रहा, बाद में कांटेक्ट करता हूँ। समय आने पर मैं एक महंगे हाई एंड रेस्टोरेंट की बुकिंग करने ही वाला था। आखिर मेरे पास पूरे 10,000 युएन थे। लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया। उसमें लिखा था कि डिस्कस्ड मिशन पूरा करते समय मैं सिर्फ मिशन फंड्स ही खर्च कर सकता हूँ। मैं वहीं रुक गया। क्यों? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट को फिर से सिंप या बिना दिमाग वाला बिग स्पेंडर बनने से रोकने के लिए। मैंने कुछ पल सोचा। बात में वाकई थोड़ा लॉजिक था। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई। लगता है डिनर प्लान दोबारा सोचना पड़ेगा। शाम के 7:30 बजे जांग शाओयू वहां पहुंच गई। उसने डीली व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी जो बार बार एक कंधे से फिसल रही थी, और डेनिम शॉर्ट्स उसकी लंबी चमकदार टांगों को और भी उभार रहे थे। ये औरत सचमुच एक टेम्प्ट्रेस थी। इतनी देर क्यों लगा दी? किसी लेडी को इतना इंतजार करवाते हैं क्या? उसने आधे मजाक और आधी नाराजगी के साथ कहा। सॉरी, मैंने जवाब दिया। बस अपने रूममेट्स को लेने गया था। क्या और भी लोग आ रहे हैं? उसके चेहरे पर साफ शौक दिखाई दिया। उसके चेहरे का वो भाव देखकर मुझे काफी संतोष हुआ। इतनी जल्दी मत करो, असली मजा तो अभी बाकी है। 10 मिनट बाद हम एक ऑल यू कैन ईट बीबीक्यू और हॉट पॉट रेस्टोरेंट में थे। मैं, मेरे तीनों रूममेट्स और जंग शाओयू, जो मुझे ऐसी नजरों से घूर रही थी जैसे मुझे वहीं मार डालेगी, एक ही टेबल पर बैठे थे। माहौल इतना ऑकवर्ड था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। जंग हायू ने कोहनी मारकर धीरे से कहा, ओए फुगी, ये क्या हो रहा है? तूने तो कहा था किसी हॉट गर्ल के साथ डेट होगी। मैंने मन ही मन सोचा, यही तो मैं चाहता था। मैं जानबूझकर उसे पूरी तरह आउट ऑफ प्लेस महसूस करवाना चाहता था। तभी तो डिस्कस्ड पॉइंट्स मिलेंगे। उसी समय मेरे दिमाग में फिर 3 ऑप्शंस उभर आए। पहला ऑप्शन, ध्यान रखते हुए कहना, हे जैंग, मैंने सुना है तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। गाइस, ध्यान रखना, कोई सी फूड मत लेना। लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं था। दूसरा ऑप्शन, तुरंत उठकर ढेर सारा सी फूड उसके सामने रख देना और कहना, सॉरी जैंग, मुझे सी फूड बहुत पसंद है, गलती से ज्यादा उठा लाया, मेरी हेल्प कर दो और थोड़ा खा लो। तीसरा ऑप्शन, उसकी शर्ट पकड़कर उसके कान में कोई घटिया बात फुसफुसाना। मैंने आंखें घुमाई। जाहिर